नमस्ते बच्चों। चलिए, ज्योमेट्री का पोर्शन हमने चालू किया था और आज उसी ज्योमेट्री को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने ज्योमेट्री का पहला पोर्शन लाइन एंड एंगल की थ्योरी को पढ़ लिया है और उसके ऊपर हमने थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे उसके ऊपर आगे। चलिए, तो आज हम ज्योमेट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ट्राइंगल, त्रिभुज, इसे हम आज चालू करने वाले हैं। त्रिभुज, तो सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए त्रिभुज। मैं वापस बोल चुका हूं कि सभी नए नए रजिस्टर एकदम फेयर और उसके ऊपर एक अच्छे से नोट्स बना सकते हैं जो आपके काफी समय तक काम आएंगे। तो उन्हें अच्छे से आप लिखिए, बनाइए और उसके बाद हम इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 500 क्वेश्चन में ज्योमेट्री के आपको यहीं पर करने वाला हूं। तो 500 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। रेलवे के आए हुए क्वेश्चन, एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन और भी सभी एग्जामों में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? तो मैंने बोला त्रिभुज, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपकी क्या कहलाती है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो मैंने कहा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जैसे मैंने कहा ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आपकी आकृति है, यह आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज। यह आपका एक पॉइंट है, यह आपका दूसरा पॉइंट है और यह आपका तीसरा पॉइंट है। तो मैंने लाइन एंड एंगल में जो सबसे पहला पॉइंट बताया था बिंदु, तो मैंने कहा था बिंदु, मैंने कहा था कि बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। तो इसे मैंने नाम दे दिया ए, यहां पर मैंने बोला बी और यहां मैंने क्या बोला? सी। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कह लेते हैं। इसके जो शीर्ष वर्टेक्स होते हैं इन्हें हमेशा कैपिटल लेटरों से दर्शाया जाएगा और इसकी जो भुजा होती हैं इन्हें हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। ए वर्टेक्स के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी वर्टेक्स के सामने की भुजा स्मॉल सी। बात आती है त्रिभुज के कोणों का योग। तो मैंने बोला त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है? 180 डिग्री। अब कुछ कुछ बच्चों के साथ समस्या यह होती है कि वो इसको याद तो कर लेते हैं, पर कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, ये कैसे आता है? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस त्रिभुज में मैं भुजा बीसी के समांतर, मैं भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींचता हूं, एक रेखा खींचता हूं PQ, एक रेखा खींची PQ। यानी मैंने ये कहा कि जो PQ भुजा है वो समांतर है किसके? वो समांतर है BC के। वो समांतर है किसके? BC के। PQ रेखा BC के समांतर है, तो मैंने कहा यहां पर बनने वाले कोण, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो मैंने कहा ये जो एंगल है वही एंगल आपका यह होगा। अगर मैं इसे अल्फा नहीं मानते हैं, हम इसे बी ही मान लेते हैं। मैंने बोला अगर ये कोण आपका बी है तो यह कोण भी कितना होगा? बी। और अगर ये कोण आपका सी है तो ये कोण भी आपका कौन सा होगा? सी। मैंने कोण के अंदर बताया था कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति पर बनने वाले कोण एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये आंतरिक एकांतर कोण आपस में क्या हुए? बराबर। मैंने कहा PQ एक सीधी रेखा है, यह कोण है मेरे पास A, यह कोण मेरे पास कौन सा है? एंगल A। तो मैंने कहा एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण, सीधी रेखा पर कौन कौन से कोण बने? एक बना कोण B, एक बना कोण A और एक बना कोण C। तो एक सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि कोण A, कोण B और कोण C, इनका योग कितना आया? 180 डिग्री। इनका योग कितना आया? 180 डिग्री। तो इस प्रकार मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष को कैपिटल लेटर से और प्रत्येक भुजा को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आगे बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, चलिए त्रिभुज के प्रकार से एक छोटी सी चीज और है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं। मैंने कहा यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, मैंने कहा मैं बिंदु C से
इस रेखा को आगे बढ़ाता हूं, इस रेखा को मैंने कहा बढ़ाया, बिंदु सी से आगे, तो बनने वाले बाह्य कोण, बनने वाले बाह्य कोण, इस कोण को मैंने नाम दे दिया x। बनने वाले बाह्य कोण का जो मान होता है वह इसके अंतः अभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, अंतः अभिमुख कोण के योग के क्या होता है बराबर, यानी कोण x का मान होगा कोण a प्लस कोण b। मैंने क्या बोला जरा ध्यान से सुनना, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। त्रिभुज के किसी भी एक बाह्य कोण का मान उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है बराबर। अब बात आती है कैसे, बात आती है कैसे। मैंने आप लोगों से कहा अगर यह कोण x है तो यह वाला कोण होगा 180 डिग्री और माइनस में क्या x, 180 डिग्री और माइनस में क्या x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो मैं कह सकता हूं कोण A एंगल B, कोण A प्लस कोण B और प्लस में कोण C, जिसको मैंने लिखा है 180 डिग्री माइनस x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 से 180 कैंसिल हो गया है। x को मैं उधर लेकर जाता हूं, x हो जाएगा प्लस का, यानी मेरे पास आया कोण A प्लस कोण B बराबर x। और x मैंने क्या माना हुआ है, x मैंने माना हुआ है बाह्य कोण। तो त्रिभुज के किसी भी एक बाह्य कोण का मान उसके अंतः अभिमुख यानी सामने के कोणों के क्या होता है समान। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है, मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, A B और ये C, A B और C। मैंने कहा मैंने C को आगे बढ़ाया, इस कोण का मान आया कोण A प्लस कोण B। मैंने कहा मैंने इसको आगे बढ़ाया, मेरे पास इस कोण का मान आया अंतः अभिमुख यानी सामने के कोण B और C हुए कोण B प्लस कोण C। मैंने इसे आगे बढ़ाया, बाह्य कोण का मान कोण A प्लस कोण C। मैंने कहा अगर मैं C बिंदु से भुजा को आगे बढ़ाता हूं कोण A प्लस कोण B, A बिंदु से भुजा को आगे बढ़ाता हूं कोण B प्लस कोण C। मैंने बिंदु B से भुजा को आगे बढ़ाया कोण A प्लस कोण C। अगर यदि मैं तीनों बाह्य कोणों का योग करूं तो कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C और कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B, ये मेरे पास आए त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग। मैंने कहा A और A हुआ 2 कोण A, इसी प्रकार B और B हुआ 2 कोण B और इसी प्रकार C और C हुआ 2 कोण C। दो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास बचा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। और जैसा कि बच्चों मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आया 360 डिग्री। मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया यहां से 360 डिग्री। यानी यहां से मुझे क्या समझ में आया, यहां से मैंने आप लोगों से बोला कि यहां से मुझे यह समझ में आया, यहां से मुझे यह समझ में आया कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हुआ 360 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है 180, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है 360। आगे बढ़ते हैं अगले त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग मैंने आप लोगों से कहा भुजाओं के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर।
और दूसरा मैंने आपसे बोला कोण के आधार पर। दूसरा मैंने आपसे बोला कोण के आधार पर। दो भागों में डिवाइड किया गया, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं आपके तीन प्रकार के। पहला कौन सा हुआ? तो मैंने कहा भुजा के आधार पर जो पहला त्रिभुज होता है वो होता है विषम बाहु। यह आपका हुआ विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा आपका हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा आपका होता है वह आपका होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। मैंने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा। त्रिभुज को तीन भागों में बांटा। पहला हुआ आपका विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल। दूसरा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्राइंगल। और तीसरा हुआ समबाहु, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं विषम बाहु त्रिभुज की बात करता हूं, अगर मैं यहां से विषम बाहु त्रिभुज की बात करता हूं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करी, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो और एक भुजा क्या हो? असमान। एक भुजा क्या हो? असमान। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होंगे, समद्विबाहु में समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा समान होंगे। तीसरा मोने बोला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो? समान। तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो, और तीनों भुजा यदि आपस में समान हैं तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा बच्चा? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का। तीन आधार पर बांटा गया। भुजा के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, एक भुजा असमान हो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का। अब मैंने बात करी कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में विभाजित किया गया। मैंने बोला पहला भाग न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका हुआ समकोण त्रिभुज। दूसरा आपका हुआ समकोण त्रिभुज। और तीसरा आपका हुआ अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। हाँ जी, भुजा के आधार पर तीन, कोण के आधार पर तीन, टोटल त्रिभुज को 6 भागों में बांटा गया। कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण छोटा हो कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से छोटा है न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण बड़ा हो कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। और छोटा हो कितने से? 90 से ही। छोटा भी कितने से हो? 90 से भी। क्योंकि त्रिभुज के दो कोणों का मान 90 डिग्री नहीं हो सकता। त्रिभुज के किसी भी एक कोण का मान या तो 90 डिग्री या 90 डिग्री से हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। तो ये त्रिभुज के प्रकार हैं, भुजा, कोण। चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, मैंने कहा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। अभी बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा कि भाई परिमाप होता क्या है। परिमाप
होता क्या है? तो मैंने कहा परिमाप, सभी भुजाओं का योग। परिमाप कह लो, परिधि कह लो, एक ही बात है। तो मैंने बोला एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, परिमाप आपका क्या हुआ? परिमाप आपका हुआ तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। और अगर बात कर ली जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल की, अगर बात कर ली जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यह आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप तीन भुजाओं का योग, चतुर्भुज है तो चार भुजाओं का योग, पंचभुज है तो पांच भुजाओं का योग। यह तो हुआ परिमाप। क्षेत्रफल हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इस क्षेत्रफल से मैं एक बहुत ही अच्छा रिलेशन निकालने जा रहा हूं, सभी ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। मैंने कहा आप लोगों के पास एक त्रिभुज है, आप लोगों के पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। मैंने बिंदु ए से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला, ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इस बिंदु को मैंने नाम दिया डी, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया? डी। मैंने इससे एक लंब डाला ए डी और नाम क्या दिया? ओ। लंब डाला, नाम क्या दिया? ए डी। मैंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार, 1/2 आधार। अगर मैं इस पूरी भुजा को, अगर मैं इस पूरी भुजा को बोल दूं कि ये भुजा मेरे पास क्या है? ये भुजा मेरे पास है स्मॉल ए। इसी प्रकार मैंने आपसे बोला कि ये वाली जो भुजा मेरे पास है, ये वाली जो भुजा मेरे पास है, ये मेरे पास भुजा है स्मॉल बी, स्मॉल बी। और जो ये वाली भुजा मेरे पास है, और जो ये वाली भुजा मेरे पास है, ये वाली जो भुजा मेरे पास है, ये है मेरे पास स्मॉल सी। ये भुजा जो मेरे पास है ये है स्मॉल सी। चलिए, मैंने यहां से ये बोला कि वर्टेक्स ए के सामने स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने स्मॉल सी। मैंने आप लोगों से कहा मैंने वर्टेक्स बी से भी सामने वाली भुजा पर लंब डाला, ये लंब। और इसी प्रकार मैंने वर्टेक्स सी से भी सामने वाली भुजा पर लंब डाला, ये हो गया मेरा लंब। ये मेरा क्या हुआ? लंब। मैंने बोला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं ऊंचाई लेता हूं एडी, ऊंचाई लेता हूं एडी, आधार हुआ ए, तो मैंने बोला 1/2 ए गुणा ऊंचाई। मैंने इसको नाम दे दिया h1, इसको मैंने नाम दे दिया h1, इसको मैंने नाम दे दिया h2 और इसको मैंने नाम दे दिया h3। क्या नाम दिया? h3। अगर मैंने बोलता, अगर मैं यह बोलता आधार मैंने माना स्मॉल बी, तो ऊंचाई हुई क्या? b, और इसको मैंने नाम दिया e, स्मॉल b, और ऊंचाई हुई बीई, और इसको मैंने नाम दिया एफ। इसको मैंने क्या नाम दिया? एफ। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ये इसका लंब है, आधार है बी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार है बी, ऊंचाई हो गई h2, ऊंचाई क्या हो गई? h2। और मैं कहता हूं अगर मैं आधार मैंने माना c, आधार मैंने माना c, तो ऊंचाई हो गई cf। त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई h3। और मैंने बोला तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं तो आपस में क्या हो गए? समान। 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हुआ, मेरे पास आया AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, CH3। और अगर मैं यहां से इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालूं, यह आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहां से ऊंचाइयों का अनुपात निकालूं तो त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का अनुपात उनकी भुजाओं के व्युत्क्रम के अनुपात के क्या होता है भाई? बराबर। क्या होता है? बराबर। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का अनुपात उनके भुजाओं के व्युत्क्रम के अनुपात के क्या होता है? बराबर। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के साथ, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के साथ। चलिए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो आप बेहद आसान तरीके से कह देंगे कि सर यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। मैंने बोला एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपने बेहद आसान तरीके से कह दिया कि सर यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने आपसे बोला
एक त्रिभुज की भुजाएं 5 5 5। आपने बेहद आसान तरीके से कह दिया कि सर ये एक समबाहु त्रिभुज है। मैं आपसे बोलता कि एक त्रिभुज जिसका एक कोण 70 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री और एक कोण 50 डिग्री है, आप कह देते सर ये न्यून कोण त्रिभुज है। मैंने बोला किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, आप कह देते कि सर ये समकोण त्रिभुज है। और अगर मैं आपसे बोलता कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 120 डिग्री है, तो वह भी आप मुझे बड़ी आसानी से बता देते कि सर यह एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। पर अगर मैं आप लोगों से कह देता कि भाई आपको भुजा दी गई है कि एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, और मैं पूछ लेता न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। भुजा देकर कोण के आधार पर त्रिभुज पूछ लिया। मैंने क्या बोला? यदि भुजा दी गई हो, यदि भुजा दी गई हो, यदि भुजा दी गई हो, तो कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर त्रिभुज। चलिए भाई, इसे मैं सॉल्व करने वाला हूं, बेहद ध्यान से एक बार आप लोग सभी फोकस कीजिए। मैंने बोला पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए भाई पढ़ते हैं इसके बारे में। मैंने कहा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी सबसे बड़ी भुजा है C, एक भुजा है A और एक भुजा क्या है B। सबसे बड़ी भुजा क्या है C, थोड़ा डायग्राम और बड़ा बना लेते हैं जिससे और अच्छे से आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। एक त्रिभुज है ABC जो कि एक न्यून कोण त्रिभुज है। चलिए, मैंने कहा यह एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। इसकी सबसे बड़ी भुजा जो मैंने मानी वो C, ये भुजा मैं A मान लेता हूं और ये भुजा मैंने क्या मानी B। मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। मैंने सबसे बड़ी भुजा को क्या माना है? C। मैंने सबसे बड़ी भुजा को क्या माना है? C। मैंने कहा मैंने शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला, ये हुआ 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण। अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये जो आपके पास आया, यह आया a माइनस x। इसे मैंने बिंदु दे दिया D, या फिर मैं इसे कह देता हूं ये मेरी ऊंचाई है h। ध्यान से देखना सभी, मैंने कहा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कर्ण स्क्वायर, अगर मैं यहां से इसका लंब निकालता हूं, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है B स्क्वायर, माइनस में आधार है x, तो x स्क्वायर। और अगर मैं कहता हूं कि मैं इस वाले त्रिभुज से भी इसका लंब निकालता हूं, तो h स्क्वायर का मान कर्ण हुआ C स्क्वायर और माइनस में a माइनस x का होल स्क्वायर, a माइनस x का होल स्क्वायर। अजी ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि भाई मैंने दोनों त्रिभुजों से इसका लंब निकाला, मैं सोल्व करने जा रहा हूं। मेरे पास है b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर C स्क्वायर माइनस, यहां पर मैं सोल्व कर लेता हूं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax, ब्रैकेट मैंने खोला, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर C स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2ax। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, a स्क्वायर को उठाकर इधर लाया तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस में 2ax। मेरे पास रिलेशन निकल कर आया, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस में 2ax। मैंने क्या कहा कि C सबसे बड़ी भुजा है, और अगर मैं सबसे बड़ी भुजा में कुछ जोड़ रहा हूं
तब यह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रही है। अगर मैं सबसे बड़ी भुजा में कुछ जोड़ रहा हूं तो ये इनके बराबर आ रही है। मतलब अगर मैं अकेले c का मान निकालूं तो क्या अकेले c का मान इन दोनों के योग से छोटा होगा या नहीं? अजी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जुड़ रहा है। तो मैंने कहा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान बड़ा होगा किससे? सी स्क्वायर से। किससे? सी स्क्वायर से। तो बच्चों यहां से क्या सीखने को मिला? यहां से यह सीखने को मिला यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। चलिए, मैंने कहा समकोण त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री। ये वर्टेक्स ए, ये आपका बी, ये है सी। वही सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, इसको मैंने माना ए और इसको मैंने क्या माना? बी। चलिए, इसको मैंने माना ए, इसको मैंने माना बी। मैंने कहा 90 डिग्री पाइथागोरस पर अप्लाई हो जाएगी सीधी सीधी, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होगा? योग के बराबर। तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ये सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का मान यदि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण। इसमें किसी को भी मेरे हिसाब से समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात है, अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहां पर बनाया एक अधिक कोण त्रिभुज। एक अधिक कोण त्रिभुज। वही चीजें, ये वर्टेक्स ए, ये बी, यह है सी, और मैंने यहां पर बोला सी वापिस क्या है? सबसे बड़ी भुजा। ये भुजा आपकी ए है, ये भुजा आपकी क्या है? बी। मैंने कहा मुझे लंब डालना है और लंब डालने के लिए मुझे बिंदु बी से भुजा सी बी को आगे बढ़ाया। ये मैंने यहां से इस भुजा को आगे बढ़ा लिया है। मैंने ए से यहां पर एक लंब डाला 90 डिग्री। मैंने कहा इसको मैंने x माना, और अगर मैंने इसको x माना तो ये पूरी भुजा की लंबाई हो गई है a प्लस एक्स। ए प्लस एक्स। और इस लंब को मैंने नाम दे दिया h। इस लंब को मैंने क्या नाम दे दिया? h। तो ध्यान देना, मैं किस किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं? त्रिभुज ए, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया d। त्रिभुज ए डी बी, छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज। एक ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी से दो त्रिभुज लिए, एक छोटा त्रिभुज, एक पूरा बड़ा त्रिभुज। मैंने कहा वही काम करना है, आपको हाइट निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, यानी बी स्क्वायर। अगर मैं एच स्क्वायर का मान यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं तो एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं बड़े त्रिभुज से इस हाइट को करता हूं तो कर्ण हुआ पूरा ये, यानी भुजा सी, सी का स्क्वायर माइनस पूरी बड़ी भुजा हुई ए प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स का स्क्वायर। चलो बच्चे सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। मैंने लिखा b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax। आगे सोल्व करते हैं, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर को इधर लाया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी मैं इधर ले आया तो प्लस का 2ax और बराबर क्या आया? सी स्क्वायर।
बराबर क्या आया सी स्क्वायर। वापस ध्यान देना, मैंने कहा अगर मैं दो छोटी भुजाओं के वर्गों में कुछ जोड़ रहा हूं तो मुझे बड़ी भुजा का वर्ग मिला। मतलब क्या है कि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान छोटा होगा सी स्क्वायर से, और यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो अगर भुजा दे रखी हो तो मैं यहां से इन तीनों त्रिभुजों को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है, न्यून कोण त्रिभुज, बराबर है समकोण त्रिभुज, और अगर बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज। बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज आपका होगा, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे से पॉइंटों के ऊपर। छोटे छोटे पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक त्रिभुज है, ये ए बी सी। मैंने बोला यहां से मैंने ए बी को आगे बढ़ाया, यहां से मैंने ए सी को आगे बढ़ाया, मैंने ए बी को आगे बढ़ाया और ए सी को आगे बढ़ाया। मैंने कहा मुझसे पूछा गया कि बताइए अगर ये कोण x है और ये कोण y है तो x और y का मान आपका क्या होगा, x और y का मान आपका क्या होगा। ध्यान देना भाई एक बार, अगर ये कोण x है तो यह कोण आया 180 माइनस x, यह कोण y है तो यह कोण आया 180 माइनस का y, और इस कोण को मैंने नाम दे दिया ए, इस कोण को मैंने क्या नाम दे दिया ए। ध्यान देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो मैं यहां लिखता हूं कि कोण ए प्लस बी 180 माइनस का x प्लस 180 माइनस का y, और इन तीनों कोणों का योग हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो चुका है। मैंने कहा x और y को मैं उधर ले जाता हूं, x और y को मैं उधर ले जाता हूं, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो x प्लस y का मान क्या आया, कोण a प्लस 180 डिग्री, कोण a प्लस 180 डिग्री। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो बच्चा टाइम खराब नहीं करना, x और y का मान क्या होगा 180 में कोण a का मान जोड़ दो, x और y का मान आपके पास सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा, x और y का मान सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ता हूं, मैं कहता हूं यदि आप लोगों के पास डायग्राम आ जाता है ऐसा, इसको नाम दिया A, इस बिंदु को नाम दिया B, इस बिंदु को नाम दिया C, इसको नाम दिया D, और मैंने बोला ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या हैं, समांतर। ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या हैं, समांतर। चलिए ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या हैं, समांतर। मैंने कहा कि ये वाला कोण जो है इसको मैंने नाम दिया A, इस वाले कोण को मैंने नाम दिया B, ये कोण आपका है x और ये कोण आपका है y। तो मैंने बोला अगर ये दोनों समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है तो a जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर, कोण b जो होगा वो किसके बराबर होगा, y के बराबर। दोनों को जोड़ देता हूं, यानी a प्लस b का मान किसके बराबर आया, x प्लस y के मान। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि a और b का योग x और y के योग के क्या होगा, बराबर। a और b का योग x और y के योग के क्या होगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तीसरा पॉइंट चलिए मैंने बोला आप लोगों के पास एक चतुर्भुज है इस प्रकार का, और इस चतुर्भुज की दो भुजाओं को मैंने आगे बढ़ाया हुआ है, इस चतुर्भुज की दो भुजाओं को मैंने आगे बढ़ाया हुआ है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट क्या है D। इस कोण को नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया है B, इसको नाम दे दिया है X और इसको नाम दे दिया है Y।
तो मैंने कहा अगर यह x यह है y, तो ये क्या हुआ 180 माइनस एक्स, यह क्या हुआ 180 माइनस वाई। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी a प्लस बी प्लस में 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस वाई, और इनका योग हुआ 360 डिग्री। 360 से ये 360 कैंसिल हुआ, यानी यहां से भी ये पता चला कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर। a प्लस बी भी किसके बराबर होगा, x और y के योग के बराबर। और लास्ट और चौथा कॉन्सेप्ट कैंची कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं कैंची कॉन्सेप्ट। कैंची कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है, अगर आप लोगों के पास एक ऐसी आकृति आ जाए जो दिखने में कैंची की तरह हो, दिखने में कैंची की तरह हो, वही किसकी तरह हो, कैंची की तरह। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको नाम दिया C, और इसको नाम दे दिया D। इस कोण को मैंने बोल दिया A, इस कोण को मैंने बोल दिया है B, इस कोण को मैंने बोल दिया है C, और इसको मैंने बोला है X। क्या बोला है X। तो एग्जामिनर पूछता है कि X का मान क्या होगा, तो मैंने कहा X का मान कैलकुलेट करते हैं। X का मान कैलकुलेट करते हैं, इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया, यहां पर आगे बढ़ा दिया यहां पर। तो ये जो छोटा वाला कोण है ये कितने का आया, 180 माइनस एक्स का। और मैंने बोला अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बाह्य कोण का मान इसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं, तो a प्लस सी के बराबर। क्या आया, a प्लस सी के बराबर। तो मैंने कहा अगर ये हो चुका है तो छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। त्रिभुज पी बी डी से, त्रिभुज PBD से। मैंने कहा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो A प्लस सी प्लस बी प्लस 180 माइनस एक्स, और इन तीनों का योग कितना हुआ, 180 से क्या गया 180। मैंने कहा x को उठाकर इधर ले आओ, x का मान आया A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। तो आपका कैंची कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि कैंची पर बनने वाला कोण, कैंची पर बनने वाला कोण तीनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तीनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। तो बच्चा आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, आगे और नई नई चीजों के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।